हिमाचल प्रदेश में तो बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। लैंडस्लाइड की वजह से 70 सड़कें बंद पड़ी हुई है। ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी आलम कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी कई सड़कें बंद पड़ी है, लैंडस्लाइड हो रहा है। हिमाचल में सीजन अगर हम देखें बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की अगर बात करें, बारिश की वजह से वहां पर 10 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप देखेंगे क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह पर आलम कुछ ऐसा ही है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें तो बाढ़ में कई गांव जो है वो डूब चुके हैं, गांव के गांव डूब चुके हैं। आप सोचिए जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। गुजरात की बात करें, बारिश और बाढ़ से अब तक यहां पर 49 लोगों की मौत हो गई। कई लोग तो लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि वो लोग कहां पर गए। गुजरात में भी देखिए इसी तरह से बारिश और बाढ़ की वजह से लोग परेशान। क्या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड यानी कि पहाड़ मैदान हर जगह पर लोगों की मुश्किलें इस वक्त भारी बारिश की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें भी बह चुकी है कई जगहों पर, कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। लेकिन मौत का आंकड़ा इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहा है। गुजरात से भी तस्वीरें आपको हम इसके बाद दिखाएंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप देखिए नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट हर जगह पर इस वक्त तबाही का आलम। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको चीन की बताते हैं, जहां पर हाई टाइड्स को देखने के लिए लोग गए और वो उसी टाइड्स में बह गए। दरअसल अपने कैमरे को लेकर गए थे। आप यहां पर देखिए ये लोग किस कदर किनारे खड़े हुए हैं, यहां पर हाई टाइड्स को देखने के लिए बेताब दिखे, लेकिन इसी बहाव में बहते चले गए। देखिए एक महिला यहां पर बह गई। आप देखिए सबके हाथ में फोन था, कैमरा था, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उन्हीं की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। यहां पर आप देखिए कैसे ये भगदड़ मच गई। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उधर हाई टाइड्स देखिए कैसे पानी का तेज बहाव आता है और लोगों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। देखिए कैसे यहाँ पर रेलिंग पर चढ़कर लोगों ने जिंदगी बचाई। लेकिन ये जो हाई टाइड्स हैं, ये लगातार स्थिति हम बीती दिनों से आपको बता रहे हैं। चीन में स्थिति, चीन के हांगकांग की अगर बात करें तो वहां पर भी तेज पानी के बहाव में एक महिला बह गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये तो बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। लोग आराम से खड़े हुए थे नदी किनारे, हाई टाइड्स को देखने के लिए अपने मोबाइल में, फोन में कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सीधा उनके ऊपर टाइड्स पड़ती है और अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। हाई टाइड के लिए जान से खिलवाड़ नहीं लोगों को करना चाहिए, लेकिन आजकल हर एक चीज़ को लोग बेताब रहते हैं अपने मोबाइल में, अपने फ़ोन में कैप्चर करने के लिए। चीन की डरावनी तस्वीरें हैं, ऊंची लहरें उठी जिसमें लोग ही बह गए और बामुश्किल उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचाया, लेकिन कितनी जिंदगियां बच पाई इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। हांगजो का पूरा ये मामला है, चीन का हांगजो। 3 तस्वीरें हैं, इन 3 तस्वीरों में आप देखिए किस कदर सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे। एक तरफ हाई टाइड्स आती है, दूसरी तरफ मोबाइल कैप्चर में आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इससे पहले आपको भारत की तस्वीरें दिखाई, चीन की तस्वीरें दिखाई और इटली की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर रौद्र रूप देखने को मिला है झरने का। और यहां पर भी लोग एकदम से डर गए क्योंकि पानी का बहुत तेज बहाव है और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा यानी कि आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी आलम कुछ ऐसा ही है। और एक और तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, इटली में बारिश का कहर लगातार जारी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इटली के ट्यूरिन में झरने का रौद्र रूप देखने को मिला भारी बारिश के बाद से। और किवाली की अगर बात करें, वहां पर वाटरफॉल था जिसका बहाव एकदम से तेज हो गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि भारत की तस्वीरें आपको इससे पहले दिखाई और उसके बाद चीन, और अब आपको इटली के ट्यूरिन की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इटली की तस्वीरें आपने देख ली, चीन की तस्वीरें देख ली, लेकिन सऊदी अरब से भी खबर सामने आ रही है। देखिए सऊदी अरब के दक्षिण मक्का की अगर बात करें, वहां पर भी एकदम से पानी बहुत ज्यादा तेज बहाव आ गया और वहां पर भी आप देखेंगे कि जो सूखा रहने वाला इलाका था, अब यहां पर भी कितना ज्यादा पानी आ चुका है। ये आपको सड़कें इस वक्त दिखाई दे रही है, आपको लगेगा कोई नदी या फिर नाला बह रहा है, लेकिन इस सड़क। और देखिए अमूमन यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी होती है, मक्का में आसमानी आफत देखने को मिल रही है। बाढ़ की वजह से सऊदी अरब के जो लोग हैं वो परेशान इस वक्त हो चुके हैं। दक्षिण मक्का से तस्वीर इस वक्त आई है सामने, ये आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें। भारी बारिश की वजह से परेशानियां लोगों की बढ़ रही है, हर जगह पर आलम कुछ ऐसा ही है। बाढ़ से परेशानी और इटली के ट्यूरिन से तस्वीरों के बाद अब आपको मक्का की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दक्षिण मक्का में भी आलम कुछ ऐसा ही है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, सड़क पर सैलाब इस वक्त बह रहा है और दक्षिण मक्का की ये तस्वीर आप देखेंगे जहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब तालिबान ने पाक को ठोका। तो देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तालिबान ने पाक को किस कदर हड़काने का प्रयास किया, क्योंकि इससे पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान ने तालिबान के जो लड़ाके हैं उन पर हमला किया था और उनको ये सीधे तौर पर बताने का प्रयास किया था कि आपको अपने कायदे में रहना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या पाकिस्तान और तालिबान में जंग शुरू हो चुकी है? आखिर दो इस्लामिक मुल्क क्यों भिड़ने लगे हैं? क्या पाकिस्तान का सफाया कर देगा तालिबान? क्या अब वो वक्त आ गया है कि अफगान की सत्ता कब्जाने वाला तालिबान जल्द ही इस्लामाबाद की कुर्सी भी हथिया लेगा? क्या शहबाज के मुल्क पर तालिबानियों की हुकूमत चलेगी? ताजा हालात पर ये सवाल बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होने लगी है। पाकिस्तानी पोस्ट पर तालिबान बारूद बरसा रहा है। हाल ही में सत्ता पाने के 3 साल पूरे होने पर तालिबान ने शक्ति प्रदर्शन किया था और अब पाकिस्तान पर उसने धावा बोल दिया है। ताजा हमलों में शोरकी, अलीजई सर्कल, कुर्रम इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है। अफगानी मीडिया के मुताबिक बुधवार शाम को पाकिस्तान और तालिबान दोनों के बीच में बॉर्डर पर फायरिंग हो गई। खोस्त प्रांत के काल्पनिक डूरन रेखा पर यह हमले होते रहे। दोनों ओर से भारी हथियारों के इस्तेमाल की भी खबर है, जिसमें 4 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो तालिबान को भी नुकसान होने की खबर है कि कई दिनों से बॉर्डर पर तालिबानी सैनिक नई चौकियां बना रहे थे, जिसका विरोध पाकिस्तानी कर रहे हैं और इसी वजह से यह झड़प शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद लंबे वक्त से चला आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक काल्पनिक डूरन रेखा है, लेकिन अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इस लाइन को वास्तविक सीमा की मान्यता अब तक नहीं दी और इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद अक्सर बना रहता है। तो क्या अब कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? दोनों में लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। मनमुटाव बढ़ा है, गोलाबारी हुई है, कैजुअलिटीज हुई हैं। दोनों के बीच में तनातनी बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तालिबान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहबाज के मुल्क में हमलों के बाद से खलबली मची है। आतंकी पालने वाला मुल्क पहले ही टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मात खा रहा था और अब तालिबानियों ने उस पर हमले तेज कर दिए हैं। टेररिस्ट भी तो हमने प्रोड्यूस किए हैं। पहले हमने उनको पैसे देके उनके खिलाफ जंग की, अफगानिस्तान के खिलाफ, जो वो हमारे बाकी रह गए, फिर हमने अफगानियों को निकालना शुरू किया। आई थिंक वो भी हमारी मिस्टेक है। टेररिस्ट जो है ना, अफगानिस्तान के साथ कई बॉर्डर अटैच है। हाँ। ये टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान खुद कर रही है। शहबाज, ये बात सुन लो, जो सांप तुमने पाले हैं वो अब तुम्हें ही डसने लगे हैं। अब तालिबान भी तुम्हारी छाती पर हथियार रखकर तुम्हें थर्रा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी हावी है। यूनुस सरकार